ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माताजी, अब मैं तुम्हें सबीज धैर्य स्वरूप आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित सद्धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्म में प्रेम करना, पवित्र परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों के मन के द्वारा विषयों को हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त के समाहित करना, इनसे तथा व्रत, दान आदि दूसरे साधनों से सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगाएं। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम अभ्यास के लिए पवित्र देश कुश, मृग, मछ आदि युक्त आसन बिछावे। उस पर शरीर को सीधा स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक और कुंभक रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक करें और कुंभक पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम के बाद पित्त आदि जनित दोषों को धारणा से, पापों को प्रत्याहार, विषयों के संबंध को ध्यान से, भगवत बुद्धि मुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्र भाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद के प्रफुल्ल नेत्र, कमल कोश के समान रत्नारे, शरीर नील कमल दल के समान श्याम, हाथों में शंख चक्र गदा गल धारण किए हुए, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा, वृक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही, वनमाला चरणों तक लटकी हुई, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध मतवाले होकर मधुर गुंजान कर रहे, अंग प्रत्यंग मलाहार, महामूल्य हार, कणक, किरीट, भुजबंद, नुपुर आदि आभूषण विराजमान, कमर की करधनी की लकड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही, भक्तों के हृदय कमल के उनके आसन, उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अनंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे, बड़ी मनोहर झांकी। भगवान सदा संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय और वह राजा बलि आदि परम यशस्वियों के यश को बढ़ाने वाले। इस प्रकार श्री नारायण देव संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योग जब यह चित्त अच्छी तरह से स्थिर हो जाए, तब भगवत भक्ति में अपने आप को लगा दे और चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए।
वे ब्रज अंकुश ध्वजा और कमलों के मंगलमय चिन्हों से युक्त तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामान नख चंद्र मंडल चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और अधिक मंगलमय हो गए। वे अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों को छोड़े हुए इंद्र के ब्रज के समान है। भगवान के इस चरण कमलों के चीर काल तक चिंतन करे। भव भयहारी अजन्मा श्री हरि दोनों की पिंडलियां एवं घुटनों का ध्यान करे, जिन्होंने विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपनी क्रांतिमान कर सिलियों की क्रांति से लांग लड़ाती है। भगवान की जांघों का ध्यान करके जो अलसी के फूलों के समान नील वर्ण की और बल की निधि और गरुण जी की पीठ पर शोभामान भगवान के नितम बिंब का ध्यान करे, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका रहता है। उस पीताम्बर ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी लकड़ियों का आलिंगन कर रहा संपूर्ण लोगों का आश्रय स्थान भगवान का उधर देश स्थित नाभि सरोवर ध्यान करे। इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत सरलोक में कमल प्रकट हुआ। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करे, जो वृक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों के गौर वर्णन जान पड़ते। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान ने वृक्ष स्थल पर ध्यान करे, जो महालक्ष्मी जी का निवास स्थान और लोगों के मन नेत्रों को आनंद देने वाला संपूर्ण लोगों को वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है। समस्त लोकपाल की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करे और जिसमें धारण किए हुए कंकड़ आदि अर्थात कड़े आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ और उज्जवल हो गए। इस प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके कर कमलों के राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। फिर विपक्षी वीरों से रुधिर सनी हुई उस प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा को भौरों के शब्द से गुंजयमान वनमाला उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि मुख कमल का ध्यान करे, जो सुघड़ नासिका सुशोभित और झिलमिलाते हुए मकराकंद कुंडलों से हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुख मंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश को भी तिरस्कार कर रहा। उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलती हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा मात कर रहे। उन्नत बुतलाओं से सुशोभित भगवान ऐसे मनोहर मुखारविंद मन में धारण करके आलस से रहित होकर उसका ध्यान करे। हृदय गुहाचीर काल तक भक्ति भाव में भगवान के नेत्र चितवन ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती भक्त जनों के अनंत घोर तीन तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई। श्री हरि का हृदय हास्य प्रण जनों के तीव्र से तीव्र शोक अश्रु सागर को सुखा देता और अनंत उदार मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया। उनका ध्यान करना चाहिए। अनंत प्रेमद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुता ध्यान के योग्य है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों के होठ अत्यधिक अरुण क्रांतिमान सुंदर और छोटे छोटे दांतों के पर लालिमा सी प्रतीत होने लगती। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनकी सिवा किसी अन्य पदार्थ की देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता, शरीर में आनंद तिर के कारण रोमांच होने लगता। उत्कंठ जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में बारंबार अपने शरीर को नहलाता,
फिर मछली पकड़ने से कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे धैर्य वस्तु से हटा लेता। जैसे तेल आदि चुक जाने पर दीपशिखा अपने कारण रूप तेज से तत्व में लीन हो जाता है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत हो ब्रह्माकार हो जाता। इस अवस्था को प्राप्त होने पर जीव गुण प्रभाव रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता धैर्य आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को सर्वत्र अनुगत देखता। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा का स्थित होकर परमात्म साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख को भुक्तत्व के पहले अज्ञानवश अपने रूप में देखता, वह अविद्याकृत अहंकार में ही देखता। जिस प्रकार मंदिरा के मत्स्य मत वाले पुरुष अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र रहने या गिनने की कुछ भी सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को अपने देह की बैठने उठने की अवस्था देववश कहीं जाने लौट आने और विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। वह क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कार के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ तक पूर्व प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई, जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहमता ममता नहीं रह करता। जिस प्रकार अनंत स्नेह के कारण पुत्र धनादि भी साधारण जीवों के आत्मबुद्धि रहती, किंतु थोड़ा सा विचार करने से वह उसमें स्पष्टता अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ये अपना आत्म मान बैठा, उस देह आदि उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिन्ह स्वयं अग्नि से ही प्रकट होता और धुएं अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से अग्नि वास्तव में पृथक है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय अंतकरण का साक्षी आत्मा अलग और जीव कहलाने उस आत्मा से ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति के संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जयाजु अंडज स्वेदज उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूतमात्र, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों के आत्मा और आत्मा में संपूर्ण जीवों के अनन्य भाव अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकाश को दिखाई देता, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाली एक आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार भासता। अतः भगवान भक्त जीवन के स्वरूप का छिपा देने वाली कारण रूप परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। हरे कृष्णा।